आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। आदिलाबाद में अक़लियती उम्मीदवारों को टीचर्स के एग्जाम्स में शिरकत के लिए 45 रोजा तरबियत। जिले अक़लियती बहबूद ऑफिसर आदिलाबाद मोहतरमा जी कृष्णा वेनी की इत्तला के मुताबिक तेलंगाना माइनॉरिटी स्टडी सर्कल हैदराबाद की जानिब से 10 ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी, जूनियर लेक्चरर, डिग्री लेक्चरर और दिगर मुसाबिकती एग्जाम्स की तैयारी कर रहे अक़लियती तबक़े के तलबा और तालिबात के लिए जनरल स्टडीज मजमून की मुफ्त तरबियत फराहम करने का फैसला किया गया है। मज़कूरा मुफ्त ट्रेनिंग का आगाज माह जून के पहले हफ्ते में होगा, जो कि 45 दिनों पर मुबन्नी होगा। ट्रेनिंग मुस्तकिल आदिलाबाद के पोस्ट मैट्रिक बॉयज हॉस्टल वाक़े रूबरू पॉलिटेक्निक कॉलेज KRK कॉलोनी रोड पर मुनक़िद की जाएगी, जिसमें माहिर और तजुर्बेकार फैकल्टी की खिदमत हासिल की जाएंगी। मुफ्त ट्रेनिंग के लिए उम्मीदवारों से दरख्वास्तें हासिल की जा रही हैं। ऐसे तलबा और तालिबात जो कि डिग्री कामयाब हों और जिन्होंने मज़कूरा इन जायदादों के लिए दरख्वास्तें दाखिल कर दी हों, वो दफ्तर जिले अक़लियती बहबूद नीज़ इंडोर स्टेडियम उक़ुब गांधी पार्क आदिलाबाद पहुंचकर अपनी दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। उम्मीदवारों को अपनी दरख्वास्तों के साथ तालीमी सर्टिफिकेट्स की कॉपीज, TGT या PGT के लिए दाखिल करदा दरख्वास्त की कॉपी के अलावा 2 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर चिस्पा करनी होगी। दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मई 2023 है। मज़ीद तफसीलात के लिए उम्मीदवार डायरेक्ट दफ्तर अक़लियती बहबूद आदिलाबाद या फिर दफ्तर के फ़ोन नंबर 0872295026 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कामारेड्डी जिले में एक खातून सरपंच के शौहर का कत्ल। तेलंगाना में एक खातून सरपंच के शौहर का नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। ये वाक़या कामारेड्डी जिले के रामारेड्डी मंडल के सिंगरायापल्ली गांव में पेश आया, जहां सिंगरायापल्ली गांव की सरपंच महेश्वरी के शौहर अच्चम नरसागौड़ 48 साल की कामारेड्डी जिले हेडक्वार्टर के कलेक्टरेट के मुजाफाती इलाके में मुश्तबा तौर पर नाश बरामद हुई। पुलिस को नरसागौड़ के कत्ल का शुबा है। नरसागौड़ की लाश के साथ शराब की बोतलें मिली हैं। DSP सुरेश, कामारेड्डी रूरल CI श्रीनिवास गौड़, गोदुपल्ली SSI प्रसाद ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वज़ीर दाखिला के हाथों KN वासिफ की किताब की रस्मी इजरा। मोहम्मद महमूद अली वज़ीर दाखिला रियासत तेलंगाना ने तारीख को मस्ख़ करने और हिंदुस्तान में मुसलमानों के किरदार को घटाने की कोशिशों पर शदीद तनक़ीद की। उन्होंने कहा कि यह तासुर पैदा किया जा रहा है कि मुग़लों ने हिंदुस्तान लूटा, मगर हकीकत यह है कि अंग्रेजों ने मुल्क को लूटा, जबकि मुग़लों ने तारीख रकम की और मुल्क को माला माल किया। वज़ीर दाखिला ने अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि बदकिस्मती से मोहब्बत की अलामत ताजमहल तामीर करवाने वालों को भी निशाना बनाया जा रहा है। वो जुमे की शाम हैदराबाद के मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुनक़िदा तक़रीब में मारूफ आर्किटेक्चरल फोटोग्राफर और सहाफ़ी KN वासिफ की इंडियाज आर्किटेक्चरल हेरिटेज की रस्मी इजरा अंजाम देने के बाद हाज़िरीन से मुखातिब थे। वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा कि KN वासिफ की किताब बर वक्त मंजर आम पर आई है, जिसमें हक़ीक़ी तारीख़ को महफूज किया गया है। मोहम्मद अली ने कहा कि KN वासिफ की किताब में तस्वीरें हमारे शानदार माजी की यादों को बेहद खूबसूरत अंदाज में पेश किया है और हमारे विरासत को उजागर किया है। वज़ीर दाखिला ने वासिफ को तस्वीरी किताब की इशाअत पर मुबारकबाद दी और कहा कि मुल्क की तारीख़ी विरासत को महफूज करने के इस सिलसिले को जारी रखना चाहिए। ड्राइवर ने चढ़ा दिया कार का शीशा, बाहर झांकने वाली कमसिन बच्ची की गला दब जाने से हुई मौत। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में अफसोसनाक वाक़या। कार ड्राइवर की लापरवाही के नतीजे में एक कमसिन बच्ची की मौत हो गई। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के जिले सूर्यापेट अनंतगिरी मंडल के बोजागुडेम गांव में पेश आया। मुकामी लोगों के मुताबिक इंदरजा नामी 9 साल लड़की अपने रिश्तेदारों की शादी में आई हुई थी। कल रात शादी की तकरीब के दौरान कुछ लोग खुशी से डांस कर रहे थे कि लड़की दूल्हा दुल्हन के लिए रखी गई कार की पिछली सीट पर बैठ गई। वो खिड़की से सर बाहर निकालकर डांस देख रही थी कि इसी वक्त कार ड्राइवर ने लड़की को देखे बगैर कार की खिड़की के शीशों को ऊपर करने का बटन दबा दिया, जिसके नतीजे में लड़की की गर्दन इसमें फंस गई और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक लड़की के बाप के वेंकटेश्वरलू की शिकायत पर ड्राइवर शेखर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एक खातून ने 5 लड़कियों को जन्म दिया। जुड़वा बच्चों को जन्म देना एक आम बात है। बाज़ सूरतों में 2 से ज्यादा भी बच्चे पैदा होते हैं। इनमें से 1 या 2 सेहतमंद होते हैं और बाकी कमजोर पाए जाते हैं। लेकिन एक खातून ने बेक वक्त में 5 बच्चों को जन्म दिया। पैदा होने वाली तमाम लड़कियां हैं। माँ और बच्चे सेहतमंद और महफूज हैं, लेकिन नौमौलूद का वजन कम था, जिसकी वजह से इन्हें NICU में रखा गया है। ये वाक़या झारखंड के रांची के अस्पताल में पेश आया। झारखंड के खातून अनीता कुमारी 27 साल ने रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी रिम्स के शोबे अमराज से निस्वा में 5 बच्चों को जन्म दिया। डॉक्टरों का कहना है कि माँ और बच्चे सेहतमंद हैं। इन बच्चों का वजन 750 ग्राम और
1.1 किलोग्राम के दरमियान था और उन्हें नौज़ादा इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में रखा गया है, यानी NICU में रखा गया है। एक ही डिलीवरी में 5 बच्चों का पैदा होना बहुत नायाब है और डॉक्टर शशि बाला सिंह ने डिलीवरी की। अस्पताल के हुक्काम का कहना था कि रिम्स हॉस्पिटल की तारीख में यह पहला मौका है कि एक ही डिलीवरी में 5 बच्चों की पैदाइश हुई है। मां और बच्चे तिब्बी निगरानी में हैं। 2000 के नोट की तब्दीली, हुजूम से निपटने के लिए बैंकों ने की तैयारी, जरूरत पड़ने पर पुलिस की ली जाएगी मदद। उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ समेत तमाम बैंकों ने 2000 के नोटों की तब्दीली के लिए पूरी तैयारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ की तकरीबन 905 शाखें और रियासत भर के 12,000 शाखें मंगल से 2000 रुपए के नोटों को कबूल करने और तब्दील करने के लिए तैयार हैं। अलग काउंटर भी कायम किए गए हैं जो सारिफिन की तादाद बढ़ने पर काम करने लगेंगे। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद ली जाएगी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के मीडिया के इंचार्ज अनिल तिवारी ने कहा कि रश बढ़ने का इम्कान नहीं है क्योंकि 2000 रुपए के बहुत कम नोट चलन में हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन करेंसी नोटों को तब्दील करने और जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 है। तिवारी ने कहा कि जिन खातेदारों का नो योर कस्टमर यानी KYC का स्टेटस दुरुस्त है वो अपने खातों में 2000 रुपए के नोट जमा कर सकते हैं। बीजेपी के लिए नया चैलेंज, 70 साल से ज्यादा उम्र के रहनुमा हो सकते हैं टिकट से महरूम। मध्य प्रदेश में हुक्मरान जमात बीजेपी को असेंबली इंतखाबात जीतने का कोई आसान रास्ता नजर नहीं आता। पार्टी मुसलसल जहन साजी में मसरूफ है, लेकिन बीजेपी में पुराने चावल उबल रहे हैं। इस बार भी पार्टी 70 से ऊपर के लीडरों को टिकट देने से इनकार करेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि 60 से 70 MLA को टिकट देने से इनकार किया जाएगा। हाल ही में बीजेपी वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद पार्टी के तीसरे सर्वे के बारे में साबिका फौजियों के दरमियान बहस हुई। बातचीत में MLA का एक सर्वे कार्ड रखा गया जिसमें यह माना जा रहा है कि 60 से 70 MLA असेंबली इलेक्शन हार रहे हैं, इसलिए पार्टी तकरीबन 70 MLA का टिकट काटने के मूड में है। ज्ञानवापी तनाजे से जुड़े सभी 7 मामलों की एक साथ होगी समाअत, वाराणसी अदालत का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी मस्जिद में मुबैना शिवलिंग तनाजे पर वाराणसी की अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने केस से जुड़ी सभी अर्जियों को एक साथ जमा करने का हुक्म दिया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि सभी 8 मामले एक साथ एक ही कोर्ट में सुने जाएंगे। समाअत के दौरान अदालत से अपील की गई थी कि ज्ञानवापी वाक़े से जुड़े 7 मामला एक ही नवीयत के हैं। ऐसी सूरत हाल में इन्हें एक साथ सुना जाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट जज ने मुख्तलिफ मुकदमा से मुतालिक फाइलें तलब की थी। केस में तमाम फरीक़ैन के बयान कलमबंद हो चुके हैं। इससे पहले पीर को इस तनाज़े पर अदालत में समाअत हुई थी। मुतनाज़ा मुकाम का कार्बन डेंटिंग और ग्राउंड पेंटेंटिंग रडार यानी GPR तकनीक से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI से सर्वे कराने की दरख्वास्त पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इतराज किया और अपनी बात रखी। डिस्ट्रिक्ट जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने समाअत की अगली तारीख 7 जुलाई तय की है। ऐसा ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल ज़ेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.